आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत क्लास 10वीं श्रेणी के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का लेसन 2 जिसके कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के नज़रिया से बहुत ही खास है। और इस प्रश्न के माध्यम से आप एक तरह से कहा जाए तो अपने माध्यमिक एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे भी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी दर्शकगणों से अनुरोध है कि अगर वे हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन राय कोचिंग सेंटर के माध्यम से छोड़ा जाए तो आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके और आप उसका लाभ यथाशीघ्र प्रदान करें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा। वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधित हलचल होती है, तो वह कौन सी परत है जहां पर आपको मौसम संबंधित हलचल होती हुई दिखलाई देती है? वह है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फियर, ठीक, या ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है, क्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है और अधोमंडल के नाम से भी जाना। तापमान का ये व्युत्क्रमण होता है जब ये तापमान का जो व्युत्क्रम होता है ये कब देखने को मिलता है? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापक्रम बढ़ता है, तब ये व्युत्क्रम होता है। समुद्र की सतह पर औसत वायु दबाव कितना है? ये 2023 में प्रश्न आया है। तो समुद्र की सतह पर जो औसत वायु दबाव होगा वह 1013.2 मिलीबार देखने को मिलेगा। भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा होती है कब? तो पूरे वर्ष भर। अश्व स्थित है, ये देखिए सभी माध्यमिक में प्रश्न आए हुए हैं और ये सभी एकत्रित प्रश्न है आप सभी के समझ एक ही वीडियो में। अश्व अक्षांश स्थित होता है, तो अश्व अक्षांश उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी में स्थित होता है। दिन रात के तापक्रम में सबसे अधिक अंतर देखा जाता है, तो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में। उष्ण यानी गर्म, मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में वहाँ पर आपको देखा जाएगा कि दिन और रात का जो तापमान है ना काफ़ी अंतर होता है। दिन के समय ज़बरदस्त गर्मी, वही रात के समय ज़बरदस्त ठंड हो रहती है। वार्षिक तापांतरण की मात्रा सबसे कम रहती है, तो ये भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में। फ्रांस की रोन नदी की घाटी में प्रवाहित होने वाली ठंडी स्थानीय हवा को कहा जाता है तो बोरा। क्या? तो बोरा। अगला क्वेश्चन है, धूमकेतु जलकर राख बन जाता है, निम्नलिखित स्तर में कौन सा स्तर है जहां पर धूमकेतु जलकर राख बन जाएगा? तो आयन मंडल। पृथ्वी की सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात टॉर्नेडो को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है? तो ट्विस्टर। हेट्रोस्फीयर यानी विषममंडल की सबसे ऊपरी परत, तो आणविक हाइड्रोजन स्तर। जिस यंत्र से वायु की आर्द्रता मापी जाती है उसको क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक। पृथ्वी के एलिवेडो के इकाई का प्रतिशत कितना है? तो 34%। निम्नलिखित में से किस जलवायु में ऋतु परिवर्तन देखने को नहीं मिलता? तो भूमध्यरेखीय जलवायु में। भूमध्यरेखीय प्रदेश में सामान्य रूप से होने वाली वर्षा का प्रकार है तो संवहनीय वर्षा। 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई पर सामान्य तापमान पतन की दर कितना है? तो हो जाएगा 6.4 डिग्री सेल्सियस। दैनिक मानसून के रूप में जाना जाता है
स्थलीय एवं समुद्री समीर। रॉकी पर्वतमाला की दक्षिणी ढाल पर चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा क और ख दोनों, यानी चिनुक या हिम भछनी। सॉरी, क ख ठीक ही है। और उसके आगे देखिएगा, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडल की परत का नाम क्या है, जहां पर रेडियो तरंग को परावर्तित कर दिया जाता है? वह आयन मंडल। उष्मा स्थानांतरण वह विधि जिसमें गैसों के कण उष्मा ग्रहण करके स्वयं विस्थापित होते, उसे क्या कहते हैं? तो संवहन। ऊपरी विक्षोभ मंडल में तीव्रगामी पछुआ पवनों की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो जेट स्ट्रीम। केंद्र पर उच्च दाब वाली वायुदाब प्रणाली को क्या कहते हैं? तो प्रति चक्रवात। मानचित्र पर वर्षा का विवरण किसने दर्शाया जाता है? तो आइसो हाइट द्वारा। विशिष्ट आर्द्रता की माप की इकाई क्या है? तो किलोग्राम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्रीय न्यूनदाब कोड क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो चच्छु। भूमध्यसागरीय जलवायु में अधिकांश वर्षा होती है, कब? तो वर्ष भर। और किस स्थानीय पवन को हिमभक्षी कहा जाता है, यानी चिनुक को? भारत में अधिकतर वर्षा किस प्रकार की होती है? तो वह है आपकी पर्वतीय वर्षा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन अगर इस चैनल के माध्यम से छोड़ा जाए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों में तो शेयर कीजिए, इसमें से शेयर किए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ यथाशीघ्र उठा सके। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टेक केयर।